हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दिस साइड जीसीपी आज़ाद। कैसे हैं आप लोग? होप से बढ़िया मस्त मज़े में होंगे। तो अभी दिन भर घूमने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर के पास। तो चलते हैं अंदर। टिकट हम ले लिए हैं, स्कैन मतलब ऑनलाइन हमने बुकिंग की है। तो ऑनलाइन टिकट पड़ती है 1 पर्सन 20 रुपये और ऑफलाइन टिकट पड़ती है 25 रुपये। मतलब स्कैनर अगर QR कोड स्कैन करके करते हैं तो 20 रुपये की पड़ती है एक टिकट, और अगर QR के बिना मतलब कैश करके करते हैं तो 25 रुपये। तो हमने 2 टिकट ले लिए। अब हम चलते हैं अंदर। तो यही मेन गेट है, मेन गेट से एंट्री लेते हैं और फिर आगे दिखाता हूँ मैं अंदर पूरा व्यू। सो ये रहा मेन गेट। मेन गेट से हम एंट्री लेके अब अंदर आ चुके हैं। तो अब चलते हैं, पूरा घूमते हैं अच्छे से। चलिए। ये जंतर मंतर, इसमें क्या है वैसे? इधर कुछ पता है? एस्ट्रोनॉमिकल वो है, इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं 20। ये सब एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये देखिए, आर्कियोलॉजिकल। ओहो। देखिए, ये जंतर मंतर के अंदर एक ये है द सम्राट यंत्र। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ जय सिंह एंड इज लोकेटेड एज द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्वेटरी. It measured the accurate time of the day and declination of the sun, which can be seen by the shadow around the structure. It is the largest and most imposing structure whose considerable portion base is below the ground level. This portion was much below the surface, and to avoid seepage of water, it was filled up to the present level in 1935. Its essential part are the inclined edge of the attached to it. The structure is 68 feet high, of which about 60 feet are above the surface level. Its gnomon is parallel to the earth axis and points toward the north pole. The quadrants are at right angle to the gnomon and are graduated on each edge in hours, degree and minutes. The scale on northern edge are marked in English and those on the southern edge in Indian symbols. Originally, the Samrat Yantra was built of stone and lime, but some of the scholars believe that edge of gnomon, quadrants and staircases were made of white marbles. तो ये था सम्राट यंत्र का पूरी। अब आगे चलते हैं दूसरे बोर्ड।
केंद्र में स्थित स्तंभ की छाया की स्थिति के द्वारा किया जाता है। इस यंत्र के अंतर्गत भी दो बड़ी वृत्ताकार संरचनाएं हैं जिनका ऊपरी भाग खुला है। इनमें से एक संरचना में 3 स्तरों में अनेक मेहराबदार खिड़कियां बनी हुई हैं। इस संरचना का कुछ भाग धरातल की सतह से नीचे है। अंदर की दीवार 7.51 मीटर ऊंची है, जबकि भीतरी व्यास 16.65 मीटर है। केंद्रीय स्तंभ की ऊंचाई 751 मीटर 751 7.51 या फिर 751 मीटर है। 751 मीटर है। इन दोनों संरचनाओं में 36 क्षैतिज त्रिज्यखंड निर्मित है जो स्तंभ से दीवार की तरफ जाते हैं। ये त्रिज्यखंड फर्श से लगभग 3.50 फीट ऊपर है। तो ये था राम यंत्र के बारे में। अब चलते हैं दूसरे यंत्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बात करते हैं तीसरे यंत्र की, जयप्रकाश यंत्र। यह यंत्र सम्राट यंत्र के दक्षिण दिशा में स्थित है। इसका प्रयोग सूर्य एवं सितारों की गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता है। इस यंत्र का प्रतिनिधित्व दो अर्धगोलीय संरचनाएं करती हैं जिनका व्यास 27 फीट 6 इंच है। इसमें 4 तरफ से प्रवेश की व्यवस्था है। GR काल के अनुसार एक समय इनमें राशि चक्र के चिन्ह अंकित थे जिसके ऊपर धूप की छाया पड़ती थी और वह यामयोगितर रेखा को सूचित करता था, परंतु वर्तमान में इस यंत्र के चिन्ह के अवशेष उपलब्ध नहीं है। तो ये था तीसरे यंत्र जयप्रकाश यंत्र के बारे में। अब हम चलते हैं किसी और दूसरे यंत्र के बारे में डिस्कशन करते हैं। गाइस फाइनली ये पूरा जंतर मंतर का मैंने ब्लॉग शूट कर लिया और अब हम यहाँ से चलते हैं बाहर। तो जंतर मंतर में जितने भी यंत्र थे मैंने सारे वैसे बता दिए। मेरे अकॉर्डिंग तो शायद कोई सा भी नहीं छूटा है, और अगर छूट गया हो तो आप लोग जब आइएगा तो आप खुद ही देख लीजिएगा और इसके बारे में जान लीजिएगा। तो होप सो ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो हम निकल चलते हैं बाहर और ये देखिए व्यू। मतलब ऐसा है कि अगर आप 20 कॉस्ट दे रहे हो तो ठीक है, तो दिल्ली में रह के 20 कॉस्ट देगा तो ठीक है। तो बस हाँ ये देखिए, अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर और अब हम यहाँ से देखते हैं अब अगर कहाँ जाएंगे। तो इस ब्लॉग को यहाँ पर फिनिश करते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय। सो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। बाय बाय।